दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक पोशीदा ख़जाना है जो मारगला की खूबसूरत पहाड़ियों के अंदर वाक़ है। शादरा अपने शानदार नज़ारों, पुरसुकून माहौल और भरपूर सकाफ़ती विरसे के साथ मसरूफ़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एक दिलकश एहतिकाफ़ पेश करता है। शादरा वैली मारगला की पहाड़ियों के नीचे वादी के फर्श पर ठंडे पानी की एक हैरत अंगेज़ नदी है। मज़ीद ये कि ये वादी हरे भरे इलाकों, मीठे पानी की नदियों, पहाड़ों और चट्टान पर चढ़ने वाले मुकाम से घिरी हुई है। व्यूअर्स, इस वक्त बारिश रुक चुकी है और मैं यहाँ पर देखें, यहाँ पर पानी का फ्लो भी इस वक्त बढ़ चुका है। तो माशाल्लाह मौसम भी बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है, वेदर बहुत ही खूबसूरत हो गया है, हल्की हल्की सी ठंड सी हो गई है और बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, बहुत खूबसूरत पॉइंट है। और व्यू की तो आप बात छोड़े, बहुत ही खूबसूरत व्यू पीछे से आ रहा है। तो बहरहाल मैं आपसे एक आपको बात बताना चाह रहा था कि ये पॉइंट जो है गुरूब आफ्ताब से पहले आप यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि कुछ मामला ऐसे हैं कि जंगली हयात की जो है यहाँ पे मौजूदगी है। गुरूब आफ्ताब से पहले आप यहाँ से आप मूव ऑन हो, आपको मूव हो जाना चाहिए। तो ये एक आपको इंस्ट्रक्शन में देना चाह रहा था कि तुलू आफ्ताब तक है ये पॉइंट, क्योंकि रास्ता बड़ा कठिन है और मरगला की पहाड़ियाँ हैं और नेविगेट करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है रास्ते को। तो आप नेविगेट नहीं कर पाते इतनी आसानी से, कि अंधेरा है रास्ते में, लाइट वाइट नहीं है, रोशनी नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और एक बात और कहना चाह रहा था कि आपने मेरी बात मानी और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हो गए। मैंने आपसे कहा था नमली वाटरफॉल और नदिया गली पर, और आपने उस बात को रखा मेरे। तो आपका थैंक्स कि आपने मेरी बात रखी। और अगर आपको ये पॉइंट मेरा पसंद आए तो इसके बारे में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये मैं इतने एफर्ट्स करके इस पॉइंट पे भी आया हूँ और इतनी बारिश थी इस वक्त, उस बारिश पे भी मैंने इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। अभी भी बादल गरज रहे हैं, बहुत ठीक ठाक बादल गरज रहे हैं, कभी भी कुछ भी दोबारा स्टार्ट हो सकती है बारिश। यहाँ के इस्लामाबाद के मौसम का आपको नहीं पता कि इस्लामाबाद का मौसम कैसा है, लेकिन बहरहाल ये है कि हमने तो कैप्चर करना है, हमने तो एक्सप्लोर करना है, ठीक है, ये तो हमारी ड्यूटी में शामिल है, समझे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आया करें और तो उसको ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट किया करें, सब्सक्राइब किया करें। और इस तरह के पॉइंट्स मैं आपके साथ मज़ीद और शेयर करूँगा, मज़ीद और पॉइंट्स में जाना है मैंने। थोड़ा पानी कम हो जाता है, आज तो बेहतर था। बारिश के बाद फ्लू ज़्यादा बढ़ गया पानी। बिल्कुल बिल्कुल। तो शादरा वैली में खास आपको क्या लगता है? यहाँ पे व्यू है, व्यू बड़ा अच्छा है, सीनरी अच्छी है, फिर पानी भी साथ है तो वो तो वाला हो जाता है, बच्चे नहा लेते हैं, खुश हो जाते हैं। जी जी जी, हाँ जी, ये फायदा है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? जी और वालेकुम कैसा सलाम। वेदर आप कैसे महसूस करें, कैसा फील करें? जी माशाल्लाह, वेदर इज़ वेरी फाइन। आज तो माशाल्लाह खुशूसी ये किस्म का एक वेदर यहाँ बना हुआ है, बारिश भी हो रही है, हवा भी चल रही है, बादल आए हुए हैं, बहुत रोमांटिक मौसम है, बहुत रोमांटिक। वैसे तो इसके अलावा भी आम दिनों में मैं आता हूँ, यहाँ का एनवायरनमेंट वैसे ही बहुत अच्छा है, लेकिन आज कुछ खुसूसन अल्लाह पाक की तरफ से कम नवाजी हुई। सर वैसे आप शादरा पॉइंट आते रहते हैं, कैसा लग रहा है पॉइंट आपको? आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी माशाल्लाह, मैं शादरा पॉइंट आता रहता हूँ। एक वजह ये भी है शायद इसके आने की कि ये मुझे रास्ते में पड़ता है, जब भी मैं मरी जाता हूँ, कश्ती नथिया गली या कोहाला ब्रिज। यानी कि आप फैमिली के साथ अक्सर विजिट करते रहते हैं यहाँ पे? जी, ये बेसिकली एक फैमिली पॉइंट ही है, या मोस्ट ऑफ द फैमिलीज डिफरेंट टाइप के लोग भी आते हैं। जी बेटा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ का पानी का फ्लो, ठंडा ठंडा पानी, एक बहुत वंडरफुल प्लेस है ये। इस्लामाबाद से नियरेस्ट है ये पॉइंट शादरा वैली। यहाँ मुझे पहले आना था, मैंने प्लान किया हुआ था, लेकिन आज मुझे जाना था कहीं और, लेकिन फिर भी मौसम को देखते हुए मैंने शादरा वैली का प्लान कर लिया कि शादरा वैली मुझे आना है। तो मैं शादरा वैली आया और बहरहाल ये बहुत खूबसूरत पॉइंट है, फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है। और देखें पानी का फ्लो, देखें आप, पानी का फ्लो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ्लो हुआ हुआ है। और मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं पानी में हाथ डालूं
और इसको पानी बहुत ठंडा है व्यूअर्स। और मैं तो कहता हूँ इसमें मैं इसमें मैं जो है ना पाँव भी डालूंगा तो बड़े ठंडा ठंडा ठार हुआ हुआ पानी, मज़ेदार पानी है। तो लोग बेसिकली आते हैं इसलिए कि यहाँ पाँव डाल के ना इस जगह पर बैठ जाते हैं। ये चारपाइयाँ जो लगी हैं ना वो इसी वजह से लगी हैं कि वो इस जगह को एंजॉय करते हैं, इस एटमॉस्फेयर को एंजॉय करते हैं। तो बहरहाल बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और खाने के हिसाब से जब पकोड़े शकोड़े रहते हैं, समोसे आ जाते हैं तो और दुबाला हो जाता है आपका ये मज़ा, एंजॉयमेंट आपकी और अच्छी हो जाती है। आज बारिश नहीं होती तो मैंने जो है वो कश्मीर पॉइंट जाना था, लेकिन मैं कश्मीर जा नहीं सका। मेरा प्लान कश्मीर का था और कश्मीर आबशार का था आज का प्लान मैंने। तो रास्ते में फंस जाता मैं और उस पॉइंट को मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाता। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ये करीब है, इस्लामाबाद से नियरेस्ट है, तो मैं इस पॉइंट को मैं एक्सप्लोर करने के लिए आ गया। अगर इस तरह की वीडियो मुझे पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शादरा वैली में पिकनिक की जगह एक बड़े इलाके पर मुहित है, जिसमें सब्ज घास के मैदान, खड़ी पहाड़ियों और एक चमकती हुई नदी शामिल है। खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए आप अपनी गाड़ी में वादी में दूर तक जा सकते हैं। जब वो पूरी तरह खिलते हैं तो सड़क के दोनों तरफ पीले रंग के इम्तलास नुक्ते नज़र आते हैं, जो मंजर को मज़ीद दिलकश बना देते हैं। शादरा गांव मारगला की पहाड़ियों के मज़ाफ़ात में एक खूबसूरत गांव है, जिसके ज़रिए क्रिस्टल साफ पानी की नदी बहती है। शादरा गांव का बेहतरीन तजर्बा नदी के साफ पानी में अपने पैरों को डुबोते हुए मुंह में पानी भरने वाले खाने से लुत्फ़ अंदोज़ होता है। ये एक नाकाबिले बयान तजर्बा है जिसे आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। दिलकश नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के अलावा ज़ाहिरीन मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ कर सकते हैं, जैसे राख चढ़ने, पैदल सफ़र, ट्रैकिंग और तैराकी। यहाँ बच्चों के खेलने का इलाका है। शादरा वैली इस दिलकश जगह की सैर और सुकून से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए वाकई एक बेहतरीन जगह है। व्यूअर्स, आप जब भी शादरा आ रहे हैं, कुछ ज़रूरी अशिया अपने साथ रखें। इलाके में किसी भी जंगली हयात का मुशाहिदा करने के लिए एक दूरबीन साथ रखें। आरामदेह जूते साथ लाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैदल चलना शामिल है और पथरीले रास्ते से आपके पाँव ज़ख्मी हो सकते हैं। जूस और दीगर मशरूबात को ज़ख़ीरा करने के लिए आइस बॉक्स का इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर अगर आप गर्मियों के मौसम में तशरीफ़ ला रहे हैं। जी, आप यहाँ के मुकामी हैं? यही है ईशा। कहाँ पे आपको कोई गाँव है? अच्छा, इसी गांव में रहते हैं। तो यहाँ पर कब से मुकीम है आप? यहाँ से तकरीबन 3.5 साल से अभी नस्ल हमारी जा रही है। अच्छा, 3.5 साल से है। 350 साल। अच्छा, ये पंजाब हज़ारा होटल है आपका। तो अभी मैंने यहाँ से आपसे पकोड़े लिए, तो आपने मुझे जो है पकोड़े जो है 100 रुपये में पकोड़े दिए। तो चाय मुझे आपने जो है 50 में, जबकि मैं अगर वहाँ पीछे जाता हूँ तो वहाँ प्राइस रेट तो बहुत हाई है। जी, इसी तरह तो वो 600 500 को तो प्राइस दे रहे हैं या पकोड़े दे रहे हैं, तो ये इतना ऊपर क्यों है? बस यहाँ के लोगों की अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक चल रही है। आप तो बड़ा मुनासिब रेट दे रहे हैं और आपका खाना भी बड़ा अच्छा है। और मैंने अभी पकोड़े खाए तो बड़ा टेस्ट है, और चाय भी पिए तो उसमें भी टेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, गॉड ब्लेस यू। और ये एक चीज़ आपसे पूछनी थी मुझे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि गुरूब आफ्ताब के बाद जो है उससे पहले आप यहाँ से निकल जाएं, गुरूब आफ्ताब से पहले आप यहाँ से निकल जाएं। नहीं वो तकरीबन 20 साल या 30 साल पहले हालात यहाँ के ठीक नहीं थे। नहीं, जंगली हयात यहाँ पर हैं
जी बिल्कुल हैं, पर वो तकरीबन 11-12 बजे के दौरान आती हैं पानी। तो इसमें इस वक्त यहाँ पर कौन सा जानवर ज़्यादा एक्टिव है इस शादरा वैली में? कौन सा जानवर है मतलब चीते, मैंने सुना चीते नहीं, हैं, चीते नहीं, बंदर है, चीते, बब्बर शेर। बंदर हैं, चीते भी हैं, बबर शेर भी हैं। जंगली जानवर यहाँ पे बहुत हैं, हम इस इलाके के मुकामी हैं, अच्छा, हमें इल्म है। आपने बहरहाल ये अभी आवाम की वजह से वो साइड में हैं, वो 10, 11, 12, 2 बजे के दौरान रात को वो आते हैं पानी पे। अच्छा, यहाँ इस पानी पर आते हैं। जी, पानी पे। ये जंगल पहाड़ हैं, पहाड़ों पे ऊपर से टॉप पे से वहाँ से नीचे उतर के आता होगा। तो आपने अपनी आंखों से कभी देखा है? जी बिल्कुल देखा, बबर शेर मैंने देखा। तो कोई खतरे की बात तो नहीं कि वो आपको कुछ कहे? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा। मेरे पास से ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी कुछ दिन पहले नमली गांव गया था, नथिया गली में है नमली गांव। वहाँ पर भी एक मुकामी से बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा कि वहाँ चीते बहुत सारे तादाद में चीते वहाँ मौजूद है, बंदर भी हैं बिल्कुल और सुअर भी हैं, वो मुझसे जिक्र कर रहे थे। तो ये मतलब ये इन जंगलात में जो है वो ये जानवर पाए जाते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा। तो इसमें मतलब कोई हमला तो नहीं करते किसी नहीं, को या नहीं, वो इस किस्म का हादसा कभी पेश नहीं है। कभी पेश नहीं आया? तो आपने अपनी आंखों से देखा है बाहर। जी देखा है। लेकिन फिर भी एक इंसान है, एक आम शहरी को तो डर लगेगा, खौफ आएगा कि वो यहाँ आए और सुने कि भाई यहाँ पर ये मरगला की पहाड़ियों के अंदर नहीं, बब्बर शेर और चीते मौजूद हैं। कुछ भी नहीं है। ये पहाड़ियाँ बहुत बड़ी हैं, मरगला से लेकर ये हमारी तक टच होती है। यहाँ पे जंगली जानवर बहुत हैं, हर किस्म के। मतलब बंदा एहतियात जरूर करे अपनी। एहतियात एहतियात जरूरी है। एहतियात। मगरिब से पहले पहले यहाँ से मूव ऑन हो। ये मतलब ये है। आप कोई मैसेज देना चाहें? आप कोई मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं। कोई जो टूरिस्ट यहाँ आ रहा है, ये अपनी खाने पीने के मामला के बारे में आप कोई डिस्काउंट हाँ, स्पेशल वो डिस्काउंट हमारे पास है। चाय पकौड़े, चिकन कढ़ाई, खाना पीना जो हमारे पास अपने होटल का सिस्टम है, वो हमारे पास डिस्काउंट भी है और हमारा खाना मेयार सबसे बेहतरीन और बहुत अच्छा है। व्यूअर्स, मैं आपको ये कहूँगा कि ये पंजाब हज़ारा होटल है और मैंने तो खाया, ट्राई किया, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। पकौड़े भी मुझे बहुत अच्छे लगे और चाय भी यहाँ की बड़ी यानी कि माशाल्लाह डिस्काउंट भी। तो आप लोग यहाँ आए, जब भी आए तो पंजाब हज़ारा होटल में यहाँ पे ट्राई करें। आपके पेमेंट पैसे भी कम लगेंगे और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। व्यूवर्स, मुझे तो यहाँ बहुत ही मज़ा आया, बड़ा इन्जॉय किया मैंने। यहाँ के पकोड़े और चाय मैंने पी पंजाब हज़ार होटल की, माशाल्लाह बहुत ही शानदार और उम्दा थी। और मैं आपको भी यही कहूँगा कि अगर आप कभी आ रहे हैं शादरा तो पंजाब होटल ज़रूर ट्राई करें, पंजाब हज़ारा होटल। शादरा वैली में मुतादिद रेस्टोरेंट के अलावा एक मुनफरद रेस्टोरेंट है जिसका नाम हिडन टेरेस है, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के खानों से आप लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। शादरा वैली फितरत के फोटोग्राफरों और परिंदों को देखने वालों के लिए एक पनाहगाह है। जंगली हयात और दिलकश मनाजिर के शानदार शॉट्स को हासिल करने की इजाज़त देता है। ओके व्यूवर्स, आज आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा उसके लिए आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये जगह आपको कैसी लगी, कैसा फील किया आपने, आज आपने बारिश भी एंजॉय की। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वजाहत तिरमिजी, कैमरामैन इरफान तिरमिजी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।